बात है सन 1997 की, जब डनबर आर्मर्ड बैंक में एक बहुत बड़ी रॉबरी होती है। इस रॉबरी में लगभग 18.9 मिलियन डॉलर की चोरी की गई थी, जो कि आज के टाइम पे 39 मिलियन डॉलर के बराबर होते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो यह है दोस्तों, जब पुलिस ने इसकी जांच की तो चोर कोई और नहीं, इसी बैंक के सिक्योरिटी ऑफिसर था, जिसका नाम था एलन पेस। दरअसल डनबर आर्मर्ड एक बैंक फैसिलिटी है जो दूसरे बैंकों को कैश सप्लाई करता है। इसमें 20 से 25 कैमरे, इलाइट किस्म के अलार्म सिस्टम लगे हुए हैं। उससे भी बड़ी चीज तो यह है कि जिस रूम में कैश रखे जाते हैं उस रूम की दीवार लगभग 18 इंच मोटी है। इसको भेद पाना लगभग नामुमकिन है। ये चोरी एलन पेस ने अकेले नहीं की थी। इस चोरी में लगभग 6 लोगों का हाथ था, और जितने भी लोग इस चोरी में शामिल थे, किसी का भी नाम इससे पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में नहीं था। इसके बावजूद इन्होंने इतनी सफाई के साथ चोरी की थी कि FBI वालों को भी इनको पकड़ने के लिए 2 साल लग गए। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की पूरी कहानी। अब यहाँ एलन पेस के पास सबसे बड़ी चुनौती थी बैंक का एक परफेक्ट लेआउट बनाना और सभी कैमरे के लोकेशंस, मूवमेंट्स और अलार्म सिस्टम को समझना। इसके लिए एलन पेस ने मदद ली अपने गर्लफ्रेंड की, जो कि उसी बैंक में वीडियो मैनेजमेंट टीम की एक मेंबर थी। अपनी गर्लफ्रेंड की मदद से अब एलन पेस के पास बैंक का एक परफेक्ट लेआउट था। अब एलन पेस को जरूरत है एक भरोसेमंद टीम की, जिसके लिए उसने सबसे पहले अपने राइट हैंड मैन बेस्ट फ्रेंड को चुना, जिनका नाम था यूजिन हिल। यूजिन हिल और एलन पेस की दोस्ती बहुत पुरानी थी। ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे सिक्योरिटी ऑफिसर भी काम कर चुके थे। अभी एलन पेस को और टीम मेंबर की जरूरत थी, जिसके लिए उसने MC कुरी जूनियर और टेरी ब्राउन को चुना। ये दोनों को एलन पेस पिछले 10 सालों से जानता था। चलिए दोस्तों, कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एलन पेस ने अपने सभी टीम मेंबर को एक चर्च के पार्किंग लॉट पे इनवाइट किया, जहां उसने फैसिलिटी के लेआउट, कैमरे के मूवमेंट्स और अलार्म सिस्टम के बारे में बताया। एलन पेस का प्लान यह था कि यू-होल ट्रक में एक फ्रीवे लेकर बैंक तक जाएंगे और बैंक से 2 ब्लॉक दूर ट्रक को छुपा दिया जाएगा, और उसके बाद वो सभी कैमरे से बचते हुए बैंक में एंटर कर जाएंगे। और बैंक में एंटर करते ही उनका सबसे पहला काम रहेगा सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को ग्रैब करना और उसके बाद स्टाफ को ग्रैब करना। इस टाइम सबसे बड़ी चुनौती थी कि कोई भी स्टाफ मेंबर या सिक्योरिटी गार्ड अलार्म बटन को ना दबा पाए, और फिर सारा कैश लेकर वो वापस फरार हो जाएंगे। अब यहाँ एलन पेस अपने प्लान के बारे में बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, तभी एक मुसीबत घात लगाए हुए बैठी थी। एलन पेस को अपर डिपार्टमेंट से फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। अब यहाँ एलन पेस पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है चाबी की। अब इनके पास वो चाबी नहीं है जिससे तिजोरी खुल सके, लेकिन एलन पेस को अच्छे से पता होता है कि चाबी पक्का किसी दूसरे सिक्योरिटी गार्ड्स को हैंडओवर की जाएगी। अब एलन पेस को 2 और लोगों की जरूरत पड़ती है, एक जो गार्ड को हैंडल कर सके और दूसरा ट्रक को मैनेज कर सके। अब टीम में टोटल 6 लोग शामिल हो चुके हैं। अब समय था अपने फैंटेसी को रियलिटी में बदलने का। अब वो हाइस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उस रात वो पार्टी क्लब में जाते हैं और 11 बजे एक एक करके सभी पार्टी क्लब से बाहर आ जाते हैं। उनमें से 2 यूजिन हिल की सेडान और बाकी 4 ट्रक में रवाना होते हैं। अब सिर्फ एलन पेस के एक इशारे पर हाइस्ट शुरू हो जाता है। अपने प्लान के मुताबिक वो सभी कैमरे से बचते हुए बैंक के अंदर एंटर करते हैं और सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लेते हैं। सिक्योरिटी गार्ड को डक्ट टेप से बांध देने के बाद उनके जेब से रिवॉल्वर और चाबी निकाल लिया जाता है। उसके बाद सावधानी पूर्वक वो बैंक के अंदर घुसते हैं और स्टाफ को ग्रैब कर लेते हैं। इस दौरान उन्होंने सबसे बड़ी सावधानी बरती थी कि कोई अलार्म बटन न दबा पाए, और ऐसा ही हुआ। किसी ने भी अलार्म बटन को नहीं दबा पाए। सभी स्टाफ को ग्रैब करके जमीन पर लिटा दिया गया। इस दौरान एक महिला बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसके पास एलन पेस गया तो पता चला उस महिला के हाथों में चोट लगा है। तो एलन पेस ने उसे थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया और बोला, डोंट वरी बेबी। और यही शब्द डोंट वरी बेबी आगे चल के एलन पेस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनती है। अब उनका मकसद था सिर्फ जितने ज्यादा पैसे हो सके उतने ज्यादा पैसे ट्रक में लोड किए जाएं, और वैसा ही उन्होंने किया। उन्होंने लगभग 18.9 मिलियन डॉलर ट्रक में लोड किए और वापस चले गए। लेकिन वापस जाने से पहले उन्होंने कैमरे के VCR और रिकॉर्डिंग्स को अपने साथ ले गए ताकि किसी भी प्रकार का सबूत न छूटे। हाइस्ट के तुरंत बाद पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया और 4 घंटे बाद FBI को भी इन्फॉर्म कर दिया गया। पुलिस और FBI तुरंत बैंक पहुंच कर वहां जांच शुरू कर दी, लेकिन चोरी करते हुए
एलन पेस के ड्राइवर से एक गलती हो गई थी कि ट्रक की टेल लाइट टूट गई थी, जिसका एक पीस अभी भी बैंक में गिरा हुआ था, जो कि एफबीआई वालों के हाथ लग जाता है। लेकिन ये कोई ठोस सबूत नहीं है। इसके अलावा एफबीआई वालों को एक भी सबूत नहीं मिलता है। अब एफबीआई वाले फैसला करते हैं कि वो सभी स्टाफ्स का लाई डिटेक्टर टेस्ट करेंगे। वो उन सभी स्टाफ्स को बुलाएंगे जो कुछ समय पहले बर्खास्त कर दिए गए थे, और इस लाई डिटेक्टर टेस्ट में सिर्फ 2 लोग फेल हो जाते हैं। पहला एलन पेस और दूसरा उनकी गर्लफ्रेंड टमीको। उनमें से एक एम्प्लॉय ये ब्लेम करती है कि हाइस्ट के दौरान उसने एलन पेस की वॉइस सुनी थी। अरे कोई और नहीं, वही लड़की थी जिसको एलन पेस ने कहा था डोंट वरी बेबी। लेकिन सिर्फ शक के दौरे पर एलन पेस को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। अभी भी एफबीआई और पुलिस वालों के पास कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे वो एलन पेस को गिरफ्तार कर सके। पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। 1 साल बाद भी पुलिस को कुछ भी सबूत नहीं मिला है। तब गवर्नमेंट ने हाइस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने पर $25 लाख का इनाम रखा। बात है सन 1999 की। हाइस्ट के पूरे 2 साल बाद जब सभी टीम मेंबर को लगने लगा था कि अब वे नहीं पकड़े जाएंगे, मामला पूरी तरीके से शांत हो गया है, तो यूजिन हिल ने $100,000 लेकर इन्वेस्टर के पास पहुंच गया ताकि वे लैंड पर इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर यूजिन हिल से बहुत बड़ी गलती हो जाती है। नोटों के ऊपर अभी भी सील लगी हुई थी जिसपे 1997 का डेट मेंशन किया हुआ था। दरअसल ये वही सन है जिस सन में हाइस्ट हुई थी, और इसी सन को देखते हुए इन्वेस्टर ने पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन दे दी, और उसके कुछ घंटों बाद ही यूजिन हिल को अरेस्ट कर लिया गया। फिर पूरी तरीके से जांच करने के बाद पता चला कि इस चोरी में कुल 6 लोग शामिल थे, और उनमें से सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था एलन पेस, जिसके बाद एलन पेस को 24 साल की सजा हुई और बाकी को 12 साल की। उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी समझ आई होगी। अगर समझ आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।